पढ़ा टू आई इज इक्वल टू 0 से ऑन कर दी 0 से π/2 ये क्या लिखा है 1 बाय sin x को क्या लिख सकते हैं बताओ sin 2x होता है 2 tan x upon 1 plus tan square x by 2 x तो अगर हम sin x के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ 2 tan x by 2 by 1 minus 1 ठीक है एलसीएम लोगे इनका तो एलसीएम तो वही आएगा सेम 1 plus tan square x by 2 एलसीएम लोगे तो वो तो वही आएगा सेम 0 से π/2 हम जा सकते हैं और एलसीएम लेने पर 1 plus tan square x by 2 आएगा तो इसको हम कहां पहुंचा देंगे ऊपर पहुंचा देंगे ऊपर 1 plus tan square x by 2 नीचे देखो क्या हो गया 2 tan x by 2 plus 1 minus tan square x by 2 कुछ देख करके समझ आ रहा है क्या अभी भी नहीं आ रहा इसकी आइडेंटिटी बनगी ना आपकी ठीक है देखो अब नीचे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है tan के टर्म्स में ऊपर लिखा है 1 plus tan square x 1 plus tan square थीटा क्या होता है sec square थीटा तो ऊपर क्या हो गया 0 से π/2 sec square x by 2 और नीचे 2 tan x by 2 प्लस 1 माइनस यही तो बनाना था हमारा पूरा a नहीं ये था अब हम क्या करेंगे tan x by 2 और t मान सकते हैं तो tan x by 2 और t मानने का क्या यूज है यूज ये है कि यूज क्या है sec square x by 2 ठीक है फिर x by 2 करेंगे 1/2 आएगा तो sec square x by 2 dx कितना हो जाएगा 2 dt हो जाए by 2 होगा घटा ऊपर तो ये हमारा किसमें चेंज हो गया 2i = 0 से π/2 और यहाँ अपने पास ऊपर आ गया 2 dt क्लियर है सभी को आ रही समझ में कोई ऐसा जो नहीं है समझ पा रहा तो यहाँ पे 1 चलने दो 2 को पीछे ले जाओ उसके पास माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा तो t² - 2t समझ गए 1 - t² - 2t अभी t² - 2t ये तो सीधी दिख रही है इसमें अपने को कुछ करने की भी जरूरत नहीं है ठीक दिख रहा है ना माइनस पूरे से ही बाहर निकालना है ये तो यहाँ पे क्या चाहिए प्लस का 1 चाहिए ना यहाँ क्या चाहिए प्लस का 1 अगर हम सभी से बाहर निकालते हैं तो ये -1 मिलेगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ठीक है अरे कोई ऐसा तो नहीं समझ पा रहा बोलो नहीं आ गया तो ये आ गया ना अब इसके बाद हमने वो किया नहीं था कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाया था वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर यहाँ लगाना है तो 2i = 0 से π/2 ठीक है अरे बात नहीं ऊपर देखो 2 dt 1 माइनस सोचो t² - 2t इसको +1 चाहिए और -1 चाहिए तो अगर इसको +1 मिल जाएगा तो -1 करना पड़ेगा तुम्हें ये बताओ ये क्या हो गया t + t - 1 का होल स्क्वायर हो गया एक मिनट बोर्ड पे देखें सभी ये t dt और ये 1 माइनस ये हो गया अपने पास t - 1 का होल स्क्वायर और ये माइनस +1 ठीक है क्लियर है तो देखो 2i = क्या हो गया 0 से π/2 ऊपर 2 dt और नीचे 2 है 2 मतलब √2 का स्क्वायर माइनस t - 1 का स्क्वायर क्लियर अब तो कुछ भी नहीं बचा अब तो ये हमारे पास क्या हो गया बताओ बोलो क्या हो गया अब तो a² - x² ठीक नाउ आइडेंटिटी 2i = 0 से π/2 इसका इंटीग्रेट कर देते हैं ना सीधा ठीक 2 से 2 काट दो तो i = क्या आ जाएगा तुम्हारे पास बोलो 1/, क्या लिखा है a² - x², 1/, अरे 1
x आएगा, x प्लस आएगा। x प्लस a स्क्वायर माइनस a plus x क्या किसी बातें कर रहे हो कि क्या लिखा है a स्क्वायर माइनस x लिखा है तो a स्क्वायर माइनस x में क्या आता है log x माइनस a x आ जाता है a प्लस x अपॉन a माइनस x a plus x सर तो a a माइनस x अपन वही आएगा। a माइनस a प्लस x upon a हाँ minus सॉरी x सॉरी वो x माइनस 2 होता हाँ है। यार सबसे ये होता है ना हाँ, सर, ये याद नहीं है। तो a कितना है √2 प्लस t माइनस 1 बाय √2 माइनस t प्लस 1 ठीक है और ये हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है 0 से π/2 तो हमें चेंज करना पड़ेगा ठीक है ओके वन अपॉइंट 2 log ऊपर क्या चल रहा है देखो एक चीज और इसमें समझो पहले यहाँ हमने क्या किया है सब्स्टिट्यूशन किया है रुक जाओ यहाँ पर रुक जाओ सब्स्टिट्यूशन हमने इसमें किया है ना तो ये जो लिमिट है ना ये लिमिट हमें यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी ये हम यहाँ पर 0 से π/2 नहीं चला सकते क्योंकि चीजें बदल गई हैं 0 से π/2 नहीं चलाया जा सकता अब हमारा जो एक्सप्रेशन है वो x में नहीं है एक्सप्रेशन किस में चेंज हो गया है t में चेंज हो गया है साथ ही हमें ये लिमिट भी क्या करनी पड़ेगी चेंज करनी पड़ेगी ठीक है कैसे चेंज करोगे इधर देखो 10x/2 t तो खुद सोचो हमने 10x/2 को t माना है ना हमारी क्या बोला गया था हमको वहां जो वेरिएबल थे अपने वो x थे तो चेक कर लो जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो जब x की वैल्यू 0 रखोगे जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो 10 भी 0 देगा तो t क्या आएगा 0 जब x की वैल्यू तुम रखोगे π/2 तो 10 देखो π/4 हो जाएगा तो t कितना आएगा 1 ठीक है तो 0 से π/2 की जगह क्या हो जाएगा 0 से 1 लिमिट भी चेंज हो जाएगी ये ध्यान रखना है इस बात का ओके 0 से 1 लिमिट हमारी बदल गई 0 से 1 ठीक अब देखो लॉग इसमें अपन लगाएं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दें तो 1/2 √2 लॉग जब यहाँ लगाओगे तो बताओ ऊपर क्या जाएगा √2 प्लस 1 माइनस 1 एक बार और नीचे √2 माइनस 1 प्लस 1 ठीक है ये हो गया माइनस लोअर लिमिट जब लोअर लिमिट लिखोगे तो 1/2 √2 और लॉग ऑफ ये क्या हो गया √2 ये क्या हो जाएगा अपने पास अरे √2 प्लस √2 माइनस 1 और √2 ये कैंसिल आउट हो गया क्या बचा √2 वो भी कैंसिल आउट हो गया कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 कितनी होती है वैल्यू 0 होती है तो ये पूरा टर्म अपना क्या हो गया 0 ये माइनस चल रहा है इसको रिवर्स करके लिख दो ठीक तो i = क्या हो जाएगा आपके पास i = हो गया 1/2 √2 log of √2 + 1 upon √2 माइनस ये आया सर क्लियर log of √2 + 1 upon log of √2 थोड़ा बताओ सर वो थोड़ा लिमिट वाला से बताओ ये नीचे यहाँ पे नहीं वो लिमिट हाँ लिमिट तो 0 से 1 होगी ना चेक रखने के बाद अब देखो इसके बाद हमने कुछ नहीं किया अपर लिमिट पुट करते हैं अपर लिमिट पुट करी तो इस t की जगह 1 आ गया तो एक तो ये हो गया जब 0 पुट करेंगे तो कुछ ऐसी बन गई अब देखो इधर ये 1 से 1 कट गया ये 1 से 1 कट गया क्या बचा ऊपर √2 नीचे √2 से √2 कट गया तो log 1 हो गया ना log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 0 यहाँ हमारे पास बचा माइनस का 1/2 √2 log √2 माइनस 1 upon √2 + 1 अब इसको बहुत सारी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है कैसे ये बाहर 2 चल रहा है इस 2 को अंदर ले जाएंगे दोनों के ऊपर पावर आ जाएंगे एक तरीका ये भी है ठीक है लेकिन हमें ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है नहीं छोड़ देंगे ठीक है तो हमने केवल क्या किया ये माइनस को न्यूट्रलाइज कर दिया वो तुम जानते हो कि जब माइनस अंदर जाएगा तो ये जो n/n लिखे हुए हैं ये चेंज हो जाएंगे n/m हो जाएंगे ठीक है तो बस वही n/m हमने किया और कुछ भी हमने इसमें चेंज किया नहीं है ठीक है अभी हो रहा है क्या क्यों डर रहे हो बेटा क्यों डर रहे हो
ढूंढ लो उसमें क्या ही दिखेगा सबको दिख रहा है क्लियर दिख रहा है। अरे शुद्ध तो बीच ही है तो सब तो लग गया इसमें बहुत अच्छा पूरा इंटीग्रेशन का तभी तो बोला मैं बहुत बढ़िया कोई और बोलो क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन का लिखा सब्स्टिट्यूशन लग गया हाँ ठीक है डेफिनेट की प्रॉपर्टी लग गई और उसके बाद में क्या बोलते हैं वो लिमिट को अपना चेंज भी कर सकते लॉग भी लग गया सर इसमें लॉग की प्रॉपर्टी भी लग गई पूरा और रिवीजन लिमिट हो भी गया। चेंज हुई सर ट्रिग्नोमेट्री लग गई आपके लिए क्या बड़ा कष्ट लाइट से ठंडे हो जाओ ठंडा हो गया तो चाह रहा है कि आप गर्म हो जाओ सर मैं इतनी दूर से दिख नहीं रहा था अब तुम करके क्या तो ये क्या मैंने दो हाइट है चिन्ह से बड़ी दूर हो जाते लोग करना था नहीं सही चल रही तो वो जस्ट ऊपर रहता है हाँ हाँ सही क्या सर पता है आप जब डांटते हो ना उससे भी डर नहीं लगता पता है, वैसे देखते हो ना डर के थ्रेड्स आते हैं पूरे डराऊंगा तुम लोगों को टेंशन मत लो अगली प्रॉपर्टी का नाम मैं कब से खड़ा हुआ हूँ तरबूज बन के आए थे काला चादर लग रही थी देख सांस मॉन्स्टर जल्दी नोट करो यार फिर कल तो क्लास नहीं होगी ना क्या कहते हो? कल मतलब हम कंफर्म करें आप लोग ही नहीं हाँ ले लो तो कल करना है जो तो सर अच्छा है फिर उसका इंग्लिश का पेपर है बेचारा ये दिक्कत है यार इसका पेपर कितने बजे से फर्स्ट ये लोग कल सुबह कहाँ से भाई कल थोड़ी है मेरा पेपर कल आज मैं संडे जा रहा था सर वीडियो लिखी नहीं है आपको लगता है 8 साढ़े 10 डेढ़ घंटा तक ना तुम 8 बजे आओगे ना क्लास 8 बजे आज सारी फिजिक्स की 8 बजे शुरू होती है आज 8 होती है 8 पौने मैं नौ, 4 हाँ, मिनट सर, 8 बजे से आके बैठ नहीं वो तो सैटरडे करते हैं इसलिए पौने नौ। दिन साढ़े 8 कितना बचा अपना फिजिक्स दो क्लास दो क्लास और खत्म UPI सेमी बचा। का क्लास खत्म और यूपीआई बचा हुआ अरे सर आप बताओ हम लोग ही नहीं ट्यूसडे एंड थर्सडे अच्छा हाँ और सिर्फ हमें पहले ही आज संडे बोलिए ट्यूसडे थर्सडे और हाँ उसके केमिस्ट्री का बाद भी पूरा रिवीजन क्लासेस फिर का बता केमिस्ट्री का भी केमिस्ट्री का 15 तक प्रोबेबली हाँ मोस्ट प्रोबेबली इस खत्म हफ्ते अगले हफ्ते केमिस्ट्री होगा इस हफ्ते अगले हफ्ते दोनों नहीं इस हफ्ते मतलब जो हफ्ते अरे इस हफ्ते मतलब वेडनेसडे और फ्राइडे तक केमिस्ट्री का वो दोनों ही सब्जेक्ट 10 मिनट ही रह गया सर अपना मैथ्स का सिलेबस कब खत्म होगा अच्छी बात है अपना आराम से हां चलेगा, मतलब 11 हफ्ते कैसे कुछ हो रहा है जोड़े जोड़े मैं तो भी लगे सर वो आकर 20 क्लास दे सकते 11 लेक्चर के आसपास हो रहा है सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर आगे नहीं लेक्चर नहीं है वो ठीक 11 लेक्चर नहीं हो तो लेक्चर में जोड़ोगे तो बहुत हो जाएगा वो मतलब एक क्लास करके ठीक है कोई दिक्कत नहीं सर नेक्स्ट का पीरियड नहीं वो नहीं है अरे ना लगेगा
सारा प्रिपेयर करके देख, जितना पोर्शन हो गया उससे कितने मार्क्स का हो जाएगा पता? कुछ 60 मार्क्स का पेपर होगा, बता रहा हूँ। सर 1 मिनट 8 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी नहीं कर पाओगे, ठीक है? कितने 80 का होगा? वैसे हमारा मैथ्स में अगले मंडे को है। केमिस्ट्री का 70 का होता है। ये तो खत्म हो जाएगा, वेक्टर भी खत्म हो जाएगा तब तक। तो वेक्टर खत्म करना अब ये तो उसका केमिस्ट्री का 70 का होता है, मैथ्स का 80 का होता है। क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिकल तो प्रोबेबिलिटी गई, स्टैटिस्टिक्स, डिफरेंशियल गया और 3D गई, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन, AY गया, वेक्टर गया। कभी धक्का हो जाती है। वो देखो वो क्या है, वो जो दिवाली वाली हॉलीडेज थी उसकी वजह से इफेक्ट पड़ा है, और कोई बात नहीं। मैंने तब भी बोला था मार जाएंगे। तो मान मैं कोचिंग बंद थी ना। कोचिंग बात काम कर रहा आपने ऑनलाइन भी देखी। है। आपने सर आप प्योर क्लेम हमको नहीं कर सकते, मैंने कब हम कहा? सब में अग्री हैं। मैं किसको ब्लेम थोड़ी कर रहा हूँ, सर पर सर बच्चों को ब्लेम नहीं कर रहा, सिर्फ दिवाली को ब्लेम। मैं एक टॉपिक बता रहा हूँ कि हाँ ऐसा है, ऐसा होता है। त्योहार को और ब्लेम नहीं कर सकते सर आप। देन जो 2 संडे मिले हुए थे नवंबर में, एक आप चले गए थे, देन एक में टेस्ट हो गया था, मैं अभी 2 दिन और जाऊँगा। हाँ बाय क्यों? सर आपको भी जाना है। सर बाय। आप कहाँ जाओगे? बताऊँगा जरूर बताऊँगा। एक शादी दिन में? और- अरे कुछ शादी में ऐसे फालतू में जाना है। शादी का सीजन सर आगे प्रॉपर्टी में होते जा यार। और उसको उधर की प्रॉपर्टी में आता है, फ्रेंड में छुट्टी में बस नहीं 8 बजे 2 बजे अरे यार, शादी ये बाहर टाइम में ड्यू दे रहा है, एक घंटा ही होगा बैठे-बैठे। है ना? तो लग रहा है कब से बैठे। बढ़िया धीरे अभी धीरे सवा बारह भी नहीं हुए हैं। बड़ा बढ़िया अगली प्रॉपर्टी धीरे धीरे कटे। अरे प्रॉपर्टी तो खत्म हो गया। 1:45 सर। सर ये प्रॉपर्टी तो जब पुलिस वाला तुम ब्रेक नहीं हुई। यस तुम परमानेंटली ब्रेक हो जाओ। अरे बहुत कभी नहीं है। मैंने कहा था ना 10 मिनट का ब्रेक, मतलब 10 मिनट का ब्रेक मुझे टेंशन मत लो। सब 2 से 9:10 तक ब्रेक देना फायदा ही क्या है? उतने टाइम में इंसान सो सकता है। अबे 2 बजे क्लास करनी पूरा सर चीटिंग बहुत सही। सर नहीं समझ आया था। क्या है बोलना? सर ये सब समझने के थोड़ा सा दिमाग में प्रॉपर्टी तो ये खराब अच्छा क्वेश्चन था। अगर हम P5 पर देखते हैं, देखो थोड़ा सा इसमें क्या है कि अगर अभी हम जो देख रहे थे वो 0 से A जा रहा था, ठीक है? अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 0 से 2A fx dx, ये सारी प्रॉपर्टीज हम अपने हिसाब से लगाते हैं, ठीक है? सारी प्रॉपर्टीज हमें जहाँ जिसकी जैसी जरूरत होती है उसके हिसाब से हम अप्लाई करते हैं। तो अगर हमारा इंटीग्रल कुछ ऐसा दे रखा है 0 से 2A fx dx, थोड़ा समझना जानते हैं ना, तो इसमें होगा क्या? 2 चीजें होती हैं इसमें, ठीक है? 2 चीजें होती हैं इसमें। क्या क्या 2 चीजें होती हैं? एक तो ये स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है? ये टर्म जो है वो स्प्लिट हो जाएगी 2 टर्म्स में, 2 और टर्म्स में ये स्प्लिट हो जाती है। क्या क्या 2 टर्म्स हो जाएंगे अपने पास? अपने पास हो जाएगा एक इंटीग्रल 0 से A, ठीक है? एक नहीं सुनो, एक 0 से A जिसमें हमारी f और अंदर आर्ग्यूमेंट इसमें चेंज हो जाएगा, फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट है वो आर्ग्यूमेंट x रहेगा इसमें, और अगली वाली में वो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा 2a माइनस x। अगली वाली में वो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा? 2a माइनस x। मतलब क्या हो जाएगा? मतलब हो जाएगा 0 से A fx dx प्लस 0 से A f 2a minus x dx, f 2a minus x dx, f 2a minus x dx। तो उसको प्रूव करने के लिए अगर हम बात करें तो प्रूफ कैसे किया जाता है?
ये बताओ 0 से 2a है, अगर अपन इसको चाहे तो चेंज कर सकते हैं ना, 0 से a देन फिर a से 2a, तो 0 से a करोगे तो ये वाला टर्म मिल जाएगा, फिर a से 2a के लिए अपने पास हो जाएगी क्या fx dx, a से 2a के लिए क्या हो जाएगा fx dx, तो फिर वो जो a से 2a वाला है ना उसको हम सेपरेट कर लेंगे, a से 2a वाले को क्या कर लेंगे सेपरेट कर लेंगे, उसका हम इंटीग्रल अलग से सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड वाले में a से 2a हुआ है, अभी जो लिखा है ये तो प्रॉपर्टी लिखी है, ये तो एग्जैक्टली यही होगी जो लिखी है, 0 से a 0 से a, ठीक है, fx dx f of 2a minus x dx, अभी तो यही होगी। मैं बता रहा हूँ कि अगर ये प्रूफ करनी हो तो कैसे प्रूफ करी जाएगी, तो इसको अपन स्प्लिट करेंगे 0 से a fx dx, तो एक तो ये आ गया, और a से 2a fx dx, फिर वो जो a से 2a fx dx है उसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे मैं ये बता रहा हूँ। तो जो a से 2a fx dx है, तुम ये बताओ कि अगर हम चाहें वो a से 2a fx dx को, तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं, फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं उसको। देखो कैसे, a से 2a है, क्या है a से 2a है, तो वहां पर इस तरीके से तुम्हें चेंज करना है कि लिमिट हमारी क्या आए 2a आए, तो देखो क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो अपर लिमिट में हमें क्या चाहिए 2a और लोअर लिमिट में हमें क्या चाहिए 0, तो हमें कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने नहीं चाहिए, लोअर लिमिट में a चाहिए और अपर लिमिट में 2a चाहिए, तो हमें कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं जिससे हमारा अपर लिमिट में हमें 2a मिले और लोअर लिमिट में हमें क्या मिले। देखो कोई भी इंटीग्रल क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही तो होता है, तो हम यहाँ पर जो वैल्यूज रखेंगे वो कुछ इस हिसाब से रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे वो कुछ इस हिसाब से रखेंगे कि अपने पास एक मिनट a आए नीचे और ऊपर क्या है 2a आए, ऐसा रखेंगे। ऐसा कैसे रखेंगे, ठीक है, ऐसा कैसे रखेंगे ये a चाहिए, मतलब ये जो फाइनली आ रहा होगा वो 2a माइनस a आ रहा होगा, फाइनली जो आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा 2a माइनस a आ रहा होगा, 2a माइनस a आ रहा होगा, ठीक। तो ये वाली जो लिमिट है ना इसको अपन हटा लेंगे, कैसे डालेंगे a से 0 fx dx माइनस के साइन के साथ और यहाँ तक के साइन के साथ 0 से 2a fx dx, तो इसमें अपन वो 2 वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, 2 वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो अंदर चला जाएगा और 2a माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा सॉल्व होगा, 2a माइनस x होगा ऊपर वही रहेगा, ठीक है। जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो लिमिट रिड्यूस होकर के इसमें कन्वर्ट होती है, ठीक है। इसके प्रूफ में तुम्हें नहीं आना कभी भी, ठीक, कोई जरूरत नहीं पड़ती, आज नहीं कभी भी जरूरत नहीं होगा, कैसे होगा मैं बता दिया। अच्छा, तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम चाहें तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं, देखो दोनों की लिमिट सेम है, 0 से a है, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं fx dx प्लस f of 2a minus x प्लस f of 2a minus x dx, ऐसा बोल सकते हैं, समझ याद रहेगी। थोड़ा सा अलग है लेकिन कुछ है नहीं ऐसा खास, बस ये ध्यान रखना है 0 से fx dx प्लस f of 2a minus x। अब कुछ समझ में आ रहा होगा कब लगेगी, देखो ये एक है, यहाँ एक से कितने हो रहे हैं हमारे पास 2 इंटीग्रल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हमें कुछ ऐसा करना पड़े, एक से ज्यादा इंटीग्रल्स में कन्वर्ट करना पड़े चीजों को आसान करने के लिए, तब हम ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ठीक है, तब हम ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। क्वेश्चन करें इस पर बेस्ड, समझ आई। क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि हमें जाना है 0 से पाई, हमें जाना है 0 से पाई 1/1 प्लस e की पावर 4x। क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सोचेंगे, अभी तक जो हमने आइडेंटिटी 0 से a वाली पढ़ी थी, अगर अपन इसमें वो लगाते हैं तो बताओ हमें क्या मिलेगा 1/1 प्लस e की पावर cos पाई माइनस x, और cos पाई माइनस x cos माइनस का x हो जाएगा माइनस का cos x हो जाएगा, सॉल्व करेंगे e की पावर cos x ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे इसके साथ में आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 1 प्लस e की पावर cos x से ऊपर वाला पूरा कट रहा है, dx आ रहा है सीधे, ठीक, सॉल्व करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा 2i = π/2, ठीक। तरीका तो इसको करने का ये भी है, ठीक है। सुन लो नोट नहीं करो, पहले सुन लो, ठीक। दूसरा तरीका अगर हम इस वाली आइडेंटिटी से करना चाहें ना, इस वाली से, इससे भी कर सकते हैं, हालांकि इससे करने की जरूरत नहीं, क्यों कॉम्प्लेक्स करना है,
लेकिन स्टेट भी किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन क्यों लिया मैंने, इसलिए लिया कि यहाँ पर 0 से 2a नहीं दिख रहा है, यहाँ हमें 0 से पाई दिख रहा है। लेकिन अगर ये π/2 मान लो तो 2a दिख रहा है ना, तो 2a दिख रहा है ना, तो फिर जब 2a दिख रहा है जब इसमें लगाओगे तो हो जाएगा सॉल्व, इसमें लगाओगे तो सॉल्व हो जाएगा। और ये कोई अलग चीज नहीं है, मुझे ये बताना कि ये अपना एक तरीके से वही आई तो हो गया और ये भी तो आई हो गया प्रॉपर्टी लगाने के बाद, इनको जोड़ेंगे तो वही तो 2i तो हो रहा है, ये कुछ अलग तो नहीं है, वही 2i ही तो हो रहा है ये, ठीक है। तो कोई जरूरत नहीं है हमें ऐसी खास इस आइडेंटिटी की, ठीक है, समझ रहे? ये क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, अगला क्वेश्चन करेंगे, समझ गए? क्वेश्चन 0 से 2π, ठीक, 0 से 2π 1/1 प्लस e की पावर sin x dx, 1/1 प्लस e की पावर sin x dx। समझो थोड़ा, इसमें भी पहले सोचो क्या लग रहा है, हो रहा है कि हो रहा है वाली प्रॉपर्टी से नहीं हो रहा है ना। मतलब कुल मिलाकर के जो हमें एक प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, इस प्रॉपर्टी का कोई खास यूज है नहीं, ठीक, कोई खास यूज इसका है नहीं। तो अगर हम चाहें तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, क्योंकि कोई इसका रिव्यू अपने पास नहीं होता। ट्राई करो दूसरी आइडेंटिटी, अभी आइडेंटिटी लिखी तो नहीं है वाली, वो सर ये प्रॉपर्टी लिखी तो नहीं है, इसलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख रहा है तो इस प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर, नहीं इस प्रॉपर्टी की जरूरत ही नहीं है, हमने होती है कर लेंगे। मतलब ये क्वेश्चन टिक वाली प्रॉपर्टी नहीं होगा। हाँ कैसे हुआ? क्या हाँ नहीं वेक्टर मैंने पढ़ाई थी, बच्चों तुम भी लिखो आई प्रॉपर्टी तो लिखो। जब भी देखा सही बोल रहा है कि आप तो शांति कर देते
इक्वल टू पाई जान चल i इक्वल टू पाई सर बहुत बढ़िया सवाल है जी। सही है आंसर तो देख लो पहले। अरे सही है यार, विश्वास है तुम्हारे ऊपर। छोटी सी सब गलत आ गया फिर। पूछ जाएंगे। ये बोला है मैं कहां से कूदना नहीं कूद लेंगे। लेट अनदर थिंग। मैं तो सोचा भी नहीं। सर कौन सी मूवी में बताया था कि आर्मी की ट्रेनिंग हो रही थी, उसमें खिड़की पे खड़े करके बोला था जंप, तो लोग सोच रहे थे नीचे कूद जाएंगे। वो गाड़ी ये थिंग इज हाँ, अक्षय कुमार हाँ, की गुंजन सक्सेना। हाँ वही तो गुंजन सक्सेना का The king is bringing me a साथ मैंने अक्षय कुमार की उसमें भी ऐसे बोलता है कून हाँ। वही ना कून बाप रे आया आज 3-4 मूवी में हो चुका है। चलें आगे, अगली प्रॉपर्टी। रुक जाओ यार। तुम तो सबसे गया तुम देखो बाहर नहीं सो रहे टाइम बहुत मिनट चलता है ना 12 वो की बहुत ही है चौथे क्वार्टर है पता सर, है ना। जी बेटा, सर, ब्रेक कब दोगे आप? काय का ब्रेक? दो बजे आइए ब्रेक मांगने आइए। दो वो ब्रेक काम कर रहे हो, मैं तो भूल नहीं रही हूँ। मिलेगा कोई ब्रेक। मुझसे बोला, रे। मुझसे बोलो सर। तुम यार शांत रहो। सर वही प्रॉपर्टी बाय आने बढ़ते हैं सर प्रॉपर्टी 6 मैं तो बोली थी। प्रॉपर्टी किस तरह है? चल फटाफट। जल्दी जल्दी 2 प्रॉपर्टी बची फटाफट। अरे एक बची है छठी तो साथ ही तो 2 अरे तो करवाई छठी वाह यार क्या मैथ्स है। सर देखो छठी तो लिख गई एक ही तो बची सर अभी हुई कहाँ है? वही तो वही प्रॉपर्टी 6 थोड़ा ध्यान दो। जब प्रॉपर्टी 6 देखें उससे पहले हमें पता होना चाहिए कुछ ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन के बारे में। जैसे अगर हम cos x के बारे में बात करते हैं, तुम भी बताओ कि cos x है अपने पास और अगर हम x की जगह पे माइनस x रखते हैं, cos माइनस x के बारे में अगर सुनना तो cos माइनस x की वैल्यू भी तो cos x की होती है। cos के अंदर अगर नेगेटिव होता है क्योंकि cos अपना पहले और चौथे क्वाड्रेंट में सेम आउटपुट देता है, तो cos x और cos माइनस x सेम चीज है। क्योंकि cos x और cos माइनस x सेम चीज है, मतलब जब भी f ऑफ माइनस x से इक्वल आ जाता है तो जो हमारा फंक्शन होता है वो कौन सा फंक्शन हो जाता है? इवन फंक्शन। इन्वर्स कर दे नहीं। अरे रुक जा यार, इन्वर्स कहाँ है? मैं इन्वर्स बोला, cos x बोला मैंने। ठीक है क्या बोला? cos x। तो अगर हमारे पास क्या है? f ऑफ x और f ऑफ माइनस x। अगर f ऑफ x और f ऑफ माइनस x अगर इक्वल आते हैं तो हमारे फंक्शंस कैसे होते हैं? इवन फंक्शन होते हैं। क्या एग्जांपल इवन फंक्शन का cos x एग्जांपल है। अब सेम काम तुम सोचो sin x के बारे में। अगर sin में ऐसा करेंगे तो नहीं होता। sin में अगर माइनस x रखते हैं, sin माइनस x रखते हो तो माइनस का sin x आता है। क्या आता है? माइनस का sin x आता है। तो वो एक ऑड फंक्शन है। जब भी fx हमारा माइनस के किसके इक्वल आ जाता है? fx के इक्वल आ जाता है, तो वो हमारा कैसा फंक्शन होता है? ऑड फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है? ऑड फंक्शन होता है। हमने ये फंक्शंस में पढ़ा था काफी डिटेल में, पर तुम लोगों को पता नहीं याद है, नहीं याद? अरे याद है याद तो पड़ा साफ ही पड़ा। प्रॉपर्टी 6। तो प्रॉपर्टी 6 में अगर अपन बात करें, अपने पास क्या है? 0 से 2a fx dx। अभी इवन ऑड वाली नहीं है, 0 से रिलेटेड है। 0 से 2a fx dx, ठीक है? 0 से 2a fx dx। यहाँ पर लिमिट के आगे देखो, जो वो लिमिट है पर लिमिट, उसमें 2 का मल्टीपल दिख रहा है, तो यहाँ हम इस जो ये 2 का मल्टीपल लिमिट में है, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। 2 0 से a, 2 टाइम्स ऑफ 0 से a, 2 टाइम्स ऑफ 0 से a, ठीक, 2 टाइम्स ऑफ 0 से a fx dx। और ऐसा कर कब सकते हैं हम? ऐसा कर कब सकते हैं हम? खुद सोचो। अभी इससे पहले वाली जो आइडेंटिटी पढ़ी थी उसमें भी तो यही था, 0 से 2a, यही तो था। उसका रिजल्ट क्या आ रहा था? उसका रिजल्ट आ रहा था 0 से a fx dx, और उसका रिजल्ट आ रहा था 0 से a fx dx और 0 से a
f of 2a minus x dx। तुम ये बताओ अगर ये f of 2a minus x dx fx के इक्वल हो जाएगा तो ये डबल नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, समझ रहे हैं? डबल हो जाएगा। तो ये जो इसके पहले वाली आइडेंटिटी थी ना, वो इस चीज को प्रूव करने के लिए जरूरी थी, उसका खुद का भी एक सिस्टम। तो अगर अपन इसमें बात करें 0 से 2a fx dx, तो इसको हमने क्या लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 से fx dx। पर ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल है जब f of 2a minus x का रिजल्ट किसके इक्वल आएगा? fx के इक्वल आएगा। ऐसा ओनली पॉसिबल कब होगा? जब हमारा जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल आएगा? समझ गए? ठीक है। तो इसके साथ में कंडीशन लगी हुई है। क्या कंडीशन लगी हुई है? कि इफ f of x is equal to f of 2a minus x, समझ गए? f of 2a minus x अगर नहीं हुआ इक्वल तो क्या होगा? तो 0 हो जाएगा। अगर इक्वल नहीं हुआ, क्या इक्वल नहीं हुआ? ये जो f of 2a minus x है ये fx के इक्वल नहीं हुआ तो इधर होगा। ठीक है। और कंडीशन अच्छा ये सोचो अगर ये प्लस का है तो दोनों ऐड हो गए। अगर ये माइनस का होता तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते तो 0 आ जाता ना। 0 कब आएगा? जब हम बात कर रहे थे इसके बारे में f of 2a minus, जब f of 2a minus x हमारा किसके इक्वल आ जाए? माइनस ऑफ fx के इक्वल आ जाए तो वो दोनों चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। रिजल्ट क्या आएगा? देन 0। देन रिजल्ट क्या आएगा? हमारे पास 0 आएगा। देन हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? करेक्टेड हो? एक सेकंड रुकना। ये गाना करना क्या चाह रहे थे? करना के सारे ऊपर नीचे बदलिए। वो सेम रिजल्ट है। हाँ क्रिएटिविटी सच में ना एक्स करके उसका नीचे लिख जल्दी करना प्रॉपर्टी लिख दी जाए। पर ब्रेक में करना सेट कर लेना कोई नहीं ना। आई से बनी गया तेरे पास आ तो सर ब्रेक करो सर आप वो तो वो जा रही है ब्रेक सब तब से उसका ब्रेक ही चल रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ ये कब क्लास शुरू करे। जब मैं क्लास शुरू करेगी तब मैं ब्रेक दूंगा ना। से प्रॉपर्टी होती है। शट अप सर, इसको बोलो सर अपना काम करे सर, ये कितना करे। इतने तो उसने भी सब नहीं गए। अगर मेरे को देखने को तो व्यू में तो नहीं हूँ मैं। पर व्यू में तो नहीं हूँ सर इतना चले रिकॉर्ड हो जाए। क्या हो इसे रिलाइज नहीं कुछ और भी समझ सकते हो। ये पता कब खाते हैं? सिगरेट के बाद। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? ये कब करते हैं? सब पता है यार, क्या पता है? एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब ये क्या कितने ब्राइट हैं। हाँ सर पिंक ब्लैक हो जाते हैं उनके। अच्छा ऐसा है हाँ होंगे तेरे भी हमें लगता है। समझा आप क्या इतना बेसिक बोल रहे सर ऐसा बात तो बजारा से करना चाहिए यार आप मुझे कुछ भी ध्यान दो। अब एक बार फरमाते सर रुको। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है। नहीं नहीं अरे सर देखो तो यार देखो तुम बार फरमा सर मैंने इलायची डाली वो बताओ ना। अच्छा हाँ तो न्यूट्रिएंट उधर बैलेंस कर रहे हैं। अब रिकॉर्डिंग में सुने बन जा इन हमारे में क्या क्या बातें हो रही हैं।
अभी 15 मिनट से लाइव ज्वाइन करके बैठा है। अजय क्लास में भी मजा आता है लाइव देख। अभी वॉल्यूम फुल कर रहा था, वॉल्यूम फुल करते हैं मजा आएगा। ले गए हम पानी भर दिया। क्यों बोल रहा है आपका? उसी की बात सुन रहा हूँ। क्वेश्चन का आंसर तरीका है क्लास भी नहीं मिस होगी। सर क्या पता लाइव ही देख रहा हूँ। आजा बंजारा वाटर में चेक करने गए चलो इस पर बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं। लाइव देख रहे थे क्या? हाँ अच्छा अभी तक हटा नहीं क्या? दूसरा चांस है अच्छा देख नहीं रहे थे, इसको आईडी बता रहे थे। ये वाली ये क्या था मैं अभी तो नहीं देख रहे थे। हाँ अभी तुम्हें लगा क्लास मिस हो जाए तो हम आगे तो मैंने नहीं देखा। हाँ तो ठीक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा गुड। नंबर देखो ही। ठीक है बंजारा देखनी नहीं है अपन या वो को। चार्जर में लगेगी या फिर ठीक थैंक्स देखो इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई cos 5x dx। जैसे यहाँ तुम 0 से 2 देखो ना डबल, तो वैसे ही तुम्हारे दिमाग में देखो एक तो इससे पहले वाली आइडेंटिटी आएगी और एक ये वाली आइडेंटिटी आएगी, तो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये वाली हो गया। सुनो तो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वो कब लगानी है? जब ये दोनों कंडीशन नहीं होंगी तब को लगानी पड़ेगी। ठीक है, जब ये दोनों कंडीशन नहीं होंगी तो इसका मतलब अपने पास fx क्या दे रखा है? cos of 5x, ठीक है समझ रहे? तो cos of 5x fx हो गया। अब अपन क्या चेक करें बताओ? 2a - x अपन चेक करना चाहिए ना। यहाँ बताओ a क्या है हमारे पास? 2 पाई। तो a क्या है? पाई। a क्या है? पाई। हम क्या चेक करें? 2 पाई - x पर चेक करें। तो जरा चेक करना 2 पाई - x पर ये क्या आउटपुट दे रहा है? तुम जब cos में रखोगे 2 पाई - x, तो cos कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है? चौथे वाले cos वही रहता है ना, तो cos 5x ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? क्या fx और f 2 पाई - x दोनों सेम आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं। अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस fx किसके इक्वल आ रहा है? f of 2 पाई - x के इक्वल आ रहा है, तो अपनी ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, ये वाली अपनी आइडेंटिटी लग जाएगी बाय प्राइम। तो आइडेंटिटी लगा दें। आइडेंटिटी हम लगाएंगे तो बताओ ये हमारा किसमें ब्रेक हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई और अंदर क्या हो गया बताओ? cos x dx। अंदर क्या हो गया? cos x dx। अंदर क्या हो गया? cos x dx। अब सोचो कितना आसान हो गया। नहीं तो यहाँ ये पावर 5 है, वहां के अरे पावर नहीं समझ रहे। देखो cos सर उसमें बड़ा लंबा करना पड़ता है ऐसे करके तो। अरे नहीं हुआ यार, अभी कहाँ हो गया? वो नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग क्या पावर दूसरे पावर भी इधर लिखनी पड़ेगी। पावर नहीं, पावर इधर लिखनी पड़ेगी। ये अगर ये वाली प्रॉपर्टी नहीं होती अपने पास तो अपन को वहां वो चीज 2 बार रिपीट करके लिखनी पड़ती। ठीक ठीक, लेकिन इसकी स्पेशल नहीं रहा। अभी बताओ कि ये जो 0 से a गया और वहां क्या चल रहा है? cos 5x dx, cos 5x dx। तो आगे इसमें क्या कर सकते हैं? अच्छा अभी नहीं आ रहा। सर 45 पे नेक्स्ट चेंज की 40 होने वाले हैं। ओके
तो अगर हम बात करें इधर कि सबसे पहले देखो अपने पास क्या था fx, हमें क्या दिख रहा है cos 5x, और हमने प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर चेक किया तो अगर हम इसमें क्या रखते हैं अपने पास 2 पाई माइनस एक्स पर चेक करते हैं तो हमें क्या दिखने लगा 2 पाई माइनस एक्स पर, बताओ 2 पाई माइनस एक्स पर हमें क्या दिखने लगा, बोलो भैया, सेम चीज दिखने लगी, सेम चीज दिखने लगी। तो हम इसको स्प्लिट करके क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ cos 5x cos की पावर 5। अच्छा अब देखना इसके बाद जो एक और बार हम जब लगाएंगे ना अप्लाई करेंगे तब ये चीज बहुत आसान हो जाएगी। क्यों, अभी देखो तुम्हारे पास 0 से पाई है तो कभी 0 से a जा रहा है तो उसमें अपन लगा सकते हैं ना, क्या लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी फिर से लगा सकते हैं एक बार, पाई माइनस एक्स कर सकते हैं। अब जब पाई माइनस एक्स करोगे, अब पाई माइनस एक्स है तो अब क्या आएगा, माइनस आएगा, समझ रहे हो, अब क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस और अगर माइनस आ गया, पावर ऊपर 5 है, 5 मतलब ऑड, तो अल्टीमेटली पूरे का रिजल्ट नेगेटिव आने लगेगा। पूरे का रिजल्ट नेगेटिव का मतलब क्या होता है, 0। पूरे का रिजल्ट नेगेटिव का मतलब क्या होता है, 0। समझ रहे हो, क्लियर कर दो। तो अब इसके बाद जब हम एक बार और अप्लाई करेंगे, इधर देखो, अब इस केस में हमारे पास क्या हो गया, fx तो हमारे पास वही है cos 5x। अब हम क्या चेक करेंगे, f पाई माइनस एक्स। जरा चेक करो, जब f पाई माइनस एक्स करोगे क्या मिलेगा, cos ऑफ 5 पाई माइनस एक्स नेगेटिव हो जाएगा ना, माइनस का cos 5x हो जाएगा, माइनस का cos 5x हो जाएगा। तो यहां से थोड़ा सा अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें देखो क्या दिखने लगा, f ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या, माइनस का fx। और अगर ऐसा हो गया तो ये जो रिजल्ट हो जाएगा अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में। इंप्लाइज इंटीग्रेशन 0 से पाई cos 5x dx क्या हो गया, 0। और अगर ये 0 हो गया तो 2 into 0 रिजल्ट इनटू, मतलब 2 बार लगाएंगे हमने। एक बार जो है यहाँ पर इवन चल रहा था उसको लगा करके रिड्यूस करी तो हम ये ऑड पर आ गए। अब जब इसमें एक बार फिर से लगाई तो 0। ओके, अब अगर ये आइडेंटिटी तुम्हारे पास नहीं होती तो तुम क्या करते, 5 पावर कैसे, 5 पावर cos स्क्वायर x cos क्यूब x, cos क्यूब x लाते हैं वहां से cos 3x से, और cos स्क्वायर x को चेंज करके लिखते cos क्यूब x वाली आइडेंटिटी से। बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट हो जाती हैं साथ में। ठीक, चलो करो जल्दी करो। चले आगे, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट।
चले सबको देखना चाहिए। तो बात हो रही थी अभी थोड़ी देर बाद। चलो तो लाइव में रिकॉर्ड हो रही है। भाई वाला आया लीला जरूर देखने को जरा ऐसे में नहीं बैठो हाथ में लगाओ। सीधे क्यों नहीं बैठता है? सबको दिखा कर क्यों इससे पहले मैंने एग्जांपल डाला था या क्वेश्चन डाला था? एग्जांपल स्टैंड बेटा इतनी जल्दी क्या पढ़ रही हो? ज्यादा है। मैं बिफोर टाइम हो जाएगा जो पूरा काम ये देखते रहना। इसका होया था कि वो 8 बजे से यहाँ पे बैठा हुआ है। सीधे कर यार ठीक है कोई बात तो हम भी तो 8 बजे की आए थे भी अच्छा लगा। नहीं तो 8:15 पे आते तो 8:20 पे आया। 8:02 पे आते बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ध्यान से हो। सर आपको बिल्कुल ध्यान से देखना ही पड़ेगा। log sin x dx इंटीग्रेशन 0 से pi/2 log cos x dx और ये हमें प्रूव करना है किसके ऊपर -pi/2 log वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डेफिनेटली चलें करें अपन इसको कैसे करेंगे। तो 0 से pi/2 की बात चल रही है log sin x dx पर ले जाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो देखो हमें बोला है कि इन दोनों को इक्वल करना है और इसके इक्वल करना है। तो सबसे पहले तो कुछ हम ऐसा सोचें कि ये दोनों इक्वल हो जाएं। देखो कैसे होगा बोर्ड पर देखें ध्यान से I = 0 से pi/2 log of sin x dx। अगर हम यहाँ पर 0 से a वाली आइडेंटिटी लगाते हैं तो क्या हो जाएगा sin of pi/2 - x sin of pi/2 - x क्या हो जाएगा cos x हो जाएगी वो अपनी। तो बाय अप्लाइंग अब यहाँ पर आइडेंटिटी वो सॉरी प्रॉपर्टीज को थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा। बाय अप्लाइंग 0 से a fx dx = 0 से a f of बोलो a - x तो जब अपन ये यहाँ पर लगाएंगे तो हमें बताओ इंटीग्रेंड में क्या मिल जाएगा 0 से pi/2 log of sin pi/2 - x dx किसमें चेंज हो गया बताओ log of 0 से pi/2 log cos x dx। ओके ठीक ये दोनों तो हो गए ये तो हो गए दोनों। इनको भी करना पड़ेगा। हाँ सुनो ये दोनों तो हो गए। अब अपन को ये इसके इक्वल लाना है रिजल्ट इसका कैसे लाओगे। देखो अभी जो तुमने लगाई प्रॉपर्टी इसको क्या करते हो दोनों क्या ऐड करते हो ऐड करो क्या हो जाएगा sin x plus cos x ऐड करोगे log sin x plus log cos x जिसमें कि log m plus log n क्या होता है log m n दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे sin x cos x 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड तो sin 2x/2 इस तरीके से आगे सॉल्व किया जाएगा। by adding first and second 5 5 से नहीं कर यहाँ तो मल्टीपल नहीं है सिंगल रहेगी। यहाँ पे ऐड करेंगे तो बताओ अपने पास 2i हो जाएगा। अगर देख रहे हैं सभी लोग बोर्ड पर ध्यान से तो 0 से pi/2 log of sin x plus log of cos x ये भाग तो ये तो log m plus log n लगा दें। अगर log m plus log n यहाँ पर लगाते हो तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास log of sin x cos x dx। इसमें ऊपर 2 से मल्टीप्लाई नीचे 2 से डिवाइड कर दो तो बताओ ऊपर क्या बन गया sin 2x का फॉर्मूला बन गया sin 2x का फॉर्मूला बन गया 2 sin x cos x तो sin 2x/2
तो यहाँ हमारे पास क्या है बताओ, 2i इज इक्वल टू 0 से कितना है 5/2 log of sin 2x बाय। अच्छा आप सोचो थोड़ा सा इसके आगे सोचो कि अब हमारे पास अगर जो भी है अगर हम इसको स्प्लिट करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 log of sin 2x, अरे रुक जा यार बंदा, log of sin 2x dx, और जो डिनोमिनेटर में लिखा है log को स्प्लिट करोगे तो माइनस का log 2 dx हो जाएगा, स्प्लिट करोगे तो माइनस का log 2 dx हो जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 2 dx। क्या लगता है log 2 एक कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन करने पर अपन को क्या मिलेगा, log 2 क्लियर। एक सेकंड, 0 से π/2 ये क्या हो गया, log of sin 2x dx और ये माइनस, ओके एक सेकेंड, π/2 log 2, ठीक है। अब ये सोचो ये कैसे किया जाएगा, अब थोड़ा सा जो आंसर हमें लाना था देखो वो यही होगा, माइनस का π/2 log 2, मतलब ये आगे वाला जो है कुछ तो उसका करना पड़ेगा। सोचो क्या करोगे इसका कि ये जो है बिल्कुल ही अपनी लिमिट क्या, इसको अपन I1 मान लेते हैं और इसको अलग से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2i चल रहा है, ध्यान रखो, और इस इक्वेशन को खड़ा बोलते हैं। तो 2i इज इक्वल टू क्या मानना है मेरे को, I1 इज इक्वल टू 0 से π/2 क्या लिखा है बेटा, log of sin 2x dx। ये 2x अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, 2x को t मान लो, 2x को क्या मान लो, t मान लो, चेंज कर रहे हैं, 2x को t मान लेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, dx बराबर dt/2, dx बराबर dt/2, लिमिट बदलनी पड़ेगी, लिमिट बदलो, जब x π/2 रखोगे तो t यहाँ रखो तो x t कितना बन जाएगा, पाई, ओके, और जब x 0 रखोगे तो t भी 0, लिमिट बदल गई, तो I1 क्या बन गया, 0 से पाई, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो लिमिट बदलने वाला, 0 से पाई, और बताओ ये क्या हो जाएगा अपने पास, log sin t और dt/2, तो कुछ ऐसा हो जाएगा 1/2 log sin t log sin t dt। अब देखो सोचो ये जो पाई चल रहा है ऊपर, ये जो ऊपर पाई चल रहा है